प्रिय बहनों, कैसी हैं आप? ओम नमः शिवाय। बहनों, मैं आंगनबाड़ी दीदी। आज सुपोषण दिवस का कार्यक्रम है, जिसको करने से पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे, कलश पर दिया जलाएंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सुपोषण दिवस का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन हो गया है और कलश पर दिया जल गया है। अब महिलाओं को हम समझाएंगे। तो पहले लेंगे हम किशोरी बालिका को। आप लोगों के यहाँ जो किशोरी बालिकाएं आए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। तो उनको आयरन की गोली देना है सप्ताह में 2 बार। ठीक है, सप्ताह में 2 बार आयरन की गोली देना है। जो गोली होती है नीले कलर की, उसको बच्चे को, लड़की को देना है। वो दिन में एक दिन सोमवार को दी जाती है और दूसरी बार बृहस्पति को दी जाती है। इस तरीके से आप लोग आयरन की गोली लड़कियों को देंगी, क्योंकि जिससे कि एमसी आने में उनके शरीर में कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो इससे खून की कमी की पूर्ति होगी। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे गर्भवती महिला को। जब गर्भवती महिला होगी तो वो अपना पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाएगी। उसके बाद आप फोलिक एसिड की गोली 3 महीना तक आपको लगातार खाना है। 1 गोली डेली रोज लेना है। उसके बाद आपको आयरन और कैल्शियम की गोली खानी है। आयरन की गोली 180 खाएंगी और कैल्शियम की गोली 360 खाएंगी। बच्चा होने के 6 महीना के बाद तक आप लोगों को कैल्शियम की गोली खानी है। ठीक है। और आप आंगनबाड़ी केंद्र पर आप अपना वजन करवाएंगी। 10 से 12 किलो हर गर्भवती महिला का वेट बढ़ना चाहिए। जैसे आज आपका 50 किलो वेट है जब आपने पंजीकरण करवाया आंगनबाड़ी दीदी से, तो उसके बाद 12 किलो अगर वेट बढ़ाना है तो आपका होगा 62 किलो। ठीक है। तो आप, ठीक है, और आप जो है 2 घंटे आराम करेंगी, 3 बार भोजन करेंगी, 2 बार नाश्ता करेंगी। ठीक है। उसके बाद आप जो है प्रसव की तैयारी करेंगी। प्रसव में हमको क्या करना है कि आंगनबाड़ी बहन जी का नंबर आपके पास होना चाहिए और एनएम दीदी का नंबर होना चाहिए और आशा बहू का नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर हम करेंगे प्रसव की तैयारी। प्रसव में हमें करना क्या है कि हमें पैसों की बचत करनी है। ठीक है, पैसों की बचत करनी है। और जब हमारा समय नजदीक होगा तब हम कोई गाड़ी वाले से पहले से कह देंगे, जिसके घर में गाड़ी है, कि जो है हमको अस्पताल ले जाना है इमरजेंसी पड़ने पर। ठीक है। और किसी को साथ में रुकने के लिए आपको कहना है। ठीक। फिर उसके बाद जब बच्चा हमारा हो जाएगा तो उसको पहला गाढ़ा दूध, जिसको हम खीज या कोलोस्टम बोलते हैं, उस बच्चे को देना है। दूध 3 से 5 दिन तक बराबर आता है माँ के, जिसको खीज बोलते हैं, कोलोस्टम बोलते हैं। वो एक टीके के समान है, उसको जरूर देना है बच्चे को। जितनी भी शरीर में बीमारी है बच्चे के सब नष्ट हो जाएंगी उसको, उस दूध को पिलाने से। ठीक है, दूध को पिलाने से सारी बीमारी नष्ट हो जाएंगी। और फिर 6 महीना तक केवल माँ के दूध के अलावा उसको कुछ नहीं देना है। न तो घुट्टी देना है, न शहद देना है, कुछ भी नहीं देना है, केवल माँ का दूध। ठीक है, केवल माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। क्योंकि माँ के दूध में
80% पानी होता है और 20% दूध होता है, तो पानी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो होगा अनुप्राशन आंगनवाड़ी केंद्र पर। आंगनवाड़ी केंद्र पर होगा अनुप्राशन। बच्चे को जब अनुप्राशन हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहला काम है कि बच्चे के लिए कटोरी चम्मच आप अलग कर लेंगी। बच्चे के लिए जो खाना खिलाएंगी उसके लिए कटोरी चम्मच आप अलग करेंगी, उसी से बच्चे को खाना खिलाएंगी। अपने साथ बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगी कि हमारा बच्चा कितना खाना खा रहा है। यदि आप कटोरी चम्मच से खाना खिलाएंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा आज इतना खाया था। अगले दिन उसकी मात्रा भी बढ़ानी है ना, तो आप ही दूसरे दिन उसको थोड़ा ज्यादा खाना देंगी, तो फिर कल इतना खाया, परसों इतना खाया। इस तरीके से खाना की मात्रा भी बढ़ाएंगे और समय भी बढ़ाएंगे। जैसे हमने 2 से 3 बार दिन भर में 2 से 3 बार खाना खिलाया, तो 2-3 दिन के बाद फिर 4 बार करेंगे। इस तरीके से समय भी बच्चे का बढ़ाएंगी और खाना की मात्रा भी बढ़ाएंगी। ठीक है। उसके बाद आप 2 साल तक माँ का दूध जारी रखो। 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध जरूर देना है, और जो है माँ का दूध और ऊपरी आहार दोनों चीज जरूर देना है, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक है। 2 साल तक पालन पोषण बच्चे का अच्छे से कर लो, बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। डायरिया के संबंध में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। इस समय दस्तक अभियान तथा संचारी रोग एवं डायरिया एक साथ चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगी। स्टॉप डायरिया कैंपेन ये है, इसको 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके बारे में मैं बहनों का स्वागत करती हूँ, जो हमारी सारी बहनें आई हुई हैं। मैं इनको समझाऊंगी कि ये क्या है। तो बहनों, आप लोग जो है, जो दस्तक अभियान चल रहा है, इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, और इसमें संचारी भी चल रहा है, तो इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। घर में मच्छर न पनपने पाए, और फुल आस्तीन के पूरे कपड़े पहनो, और देखो कहीं पानी तो नहीं जमा है, उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। इस समय बरसात में अधिक मच्छर पैदा होते हैं, तो उससे जो है बच्चों के या बड़े बूढ़ों के सबके बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आप लोग जो है बहुत सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं जो है आप लोगों को हैंड वॉश करना सिखा दूंगी, बता दूंगी कैसे कि आप लोग अपने बच्चे को, मतलब अपने घर पे अपने बच्चे को सिखाओगी हैंड वॉश करके ही सब कुछ छूना है। तो हैंड वॉश में पहले हम सुमन के साथ आप लोगों को हैंड वॉश करना सिखाऊंगी। सुमन में आता है, पहले आएगा यस। यस के लिए हम साबुन लेंगे, पानी लेंगे, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके धोएंगे। ठीक है। अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके धोएंगे। उसके बाद आएगा यू। यू के लिए हम अपने हाथों को ऐसे करके धोएंगे, ऐसे ऐसे करके अपने हाथों को धोएंगे। उसके बाद आएगा ए। ए के लिए हम अपना अंगूठा ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे। ठीक है। अपने अंगूठा ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे। फिर आएगा एम। एम के लिए हम अपनी मुट्ठी को ऐसे ऐसे करके धोएंगे, ऐसे से करके अपनी मुट्ठी को धोएंगे। फिर आएगा एन। एन के लिए हम नाखून की ऐसे सफाई करेंगे। ठीक है। ऐसे नाखून को हम ऐसे से करके धोएंगे। जब आप लोग हाथ धोएंगी, इसी स्टेप में आप लोगों को हाथ धोना है। बच्चों को भी सिखाना अपने घर में, और खुद धोएंगी। और उसके बाद आएगा के। फिर यहाँ से यहाँ तक आप पूरी कलाई धोएंगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कलाई धोएंगी। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे करके सुखाएंगी, जिससे कि पानी नीचे गिर जाए। ठीक है। जिससे कि पानी नीचे गिर जाए। हमें हाथ जो है ऐसे करके सुखाना है, इसलिए
क्योंकि जो है 1 मीटर नीचे तक बैक्टीरिया रहती है, इसलिए अपने हाथों को ऐसे करके सुखाना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को समूह में बैठाल करके हैंड वॉश करना सिखा दिया। इस तरीके से आप लोग अपने हाथ धोएंगी, ठीक है, जिससे कि बीमारी ना हो, कीटाणु ना पनपने पाए, जिससे कि आप लोगों के खाना में ना पहुंचने पाए। इस समय बहुत भी लोग अपने हाथों को धोएंगी, जिससे कि डायरिया ना होने पाए अपने घर में अपने बच्चों को। ठीक है, उसके बाद हम आपको ओआरएस का घोल तथा जिंक की सलाह देंगे। जो आपके बच्चे को जरा से भी मतलब डायरिया हो जाए तो आप लोग जो है ओआरएस का घोल बच्चे को देंगी और जो है जिंक की टेबलेट देंगी। जिंक की टेबलेट हमें 14 दिन तक देना है बच्चे को। ओआरएस का घोल जैसे हमने पानी को गर्म किया, उसके बाद ठंडा किया, ठीक है, पानी को गर्म किया, उसके बाद ठंडा किया, उसके बाद उस ओआरएस घोल को उसी में डाल दिया। डायरिया जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जल्दी होता है, इनके लिए बहुत खतरा है। जब बच्चे को डायरिया लग जाता है तो बच्चा एकदम से वजन इसका कम पड़ जाता है, वो बच्चा जो है कुपोषित हो जाता है। इससे बचने के लिए आप लोग समय से ताजा बच्चों को ताजा खाना खिलाएंगी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, मच्छरों से बचा के रखेंगी, पूरी आस्तीन के बच्चों को कपड़ा पहनाएंगी, बच्चे का शरीर ना खुलने पाए, क्योंकि मच्छर ज्यादा इस समय चल रहा है बरसात में जो है बीमारी जल्दी होती है। इसलिए आप लोग को डायरिया लग जाए तो आप लोग जो है ओआरएस का घोल की पैकेट आप कैसे तैयार करेंगी, इसके बारे में आप लोगों को पता है कि जब आशा बहू से मिलेगी ओआरएस की पैकेट, वहां से ले आओ, 1 लीटर पानी को गर्म करिए, उसमें जो है उसको ठंडा कर लीजिए, उसी में पूरा 1 पैकेट जो है उसको डाल दीजिए और डाल करके उसको बढ़िया अच्छा सा घोल बना लीजिए। बच्चा जितनी बार लैट्रिन करे उतनी बार उस बच्चे को पिलाइए, शरीर में कमजोरी कतई नहीं आएगी। ठीक है, और 14 दिन तक आप जिंक की टेबलेट बच्चे को देंगी। 14 टेबलेट देती है वो, 14 दिन तक आप बच्चे को 1 डेली टेबलेट देंगी, जिससे कि आपका बच्चा का लैट्रिन वगैरह सब सही हो जाएंगी। इसका आप विशेष ध्यान दें। यदि आपके पास ओआरएस घोल की पैकेट नहीं है तो आप घर पर भी आप लोग बना सकती हैं। ठीक है, आप घर पर भी ओआरएस तैयार कर सकती हैं। कैसे तैयार करेंगी, शांति बैठो, शांतिपूर्वक। कैसे तैयार करेंगी, आप लोग 1 मुट्ठी चीनी लेंगी, मुट्ठी को ऐसे बंद करना है, इसके अंदर चीनी को भरना है, ऐसे मुट्ठी को बंद करना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे भर करके बंद करना है। इसके अंदर जितनी भी चीनी आ जाए उतना ही 1 लीटर पानी में आप डालेंगी। 1 लीटर पानी को गर्म करेंगी, उसके बाद उसको ठंडा करेंगी, ठंडा करने के बाद चीनी 1 मुट्ठी भरेंगी और उसमें डाल देंगी, और उसके बाद 1 चुटकी आप नमक लेंगी, 1 चुटकी नमक, इतना नमक लेंगी, ऐसे चुटकी से ऐसे बोरेंगी, 1 चुटकी नमक लेंगी, उसको जो है उसी में डाल देंगी। ये आपका ओआरएस घोल तैयार हो गया। उसको घोल करके चाहे जिसको दस्त लग जाए, खुद अपने को लग जाए, तुमको लग जाए, किसी को लग जाए, बच्चे को लग जाए, किसी को भी लग जाए, सब लोग उसी ओआरएस घोल को आप बना करके पिएंगी। नमक चीनी का घोल, आपने गांव में सुना है कि नमक चीनी का लैट्रिन आ रही, नमक चीनी का घोल दे दो, तो वही है ओआरएस घोल। ऐसे करके आप पूरा घोल तैयार कर लेंगी। अगर आपके पास ओआरएस के अभियान में जो इस समय दस्तक या संचारी या डायरिया का प्रकोप चल रहा है, इस अभियान में ये अभियान जो चल रहा है, इसमें हमारे 3-4 विभाग जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारा बाल विकास जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, और तीसरा हमारा जो है पंचायती राज वो भी जुड़ा हुआ है। ये लोग भी आते हैं समझाने के लिए हम लोगों को। तो आप लोग विशेष सावधान रहेंगी, डायरिया से बच्चों को बचाएंगी। घर टूटी जात कमरिया